हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 11 है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में जो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ था इसके बारे में आपको लिखना है। तो हर कोई जानता है 15 अगस्त के दिन आप क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए इसका आंसर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और उसका डायरेक्ट आंसर आपको जान लीजिए। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को कौन सा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से 14 अगस्त को यहाँ पे पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जबकि जो 26 जनवरी है ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। 26 जनवरी 1950 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1951 में, दूसरा है 11 अप्रैल 1952 में, तीसरा है 11 अप्रैल 1951 में, चौथा है 15 दिसंबर 1952 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका स्टार्ट कब हुआ था। उसका स्टार्टिंग हुआ था 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जो कि पंचवर्षीय योजना कितने सालों चलती है, 5 सालों तक चलती है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय चीन के बीच भी जब युद्ध हुआ था तो ये पूरे 5 साल नहीं चली थी। इसलिए कभी कभी कुछ 1-2 बार ऐसे टाइम आए हैं जो पूरे 5 वर्ष नहीं कंप्लीट हुए हैं। वैसे पहला और दूसरा दोनों ने पहला अपना 5 वर्ष कंप्लीट किया था, उसके बाद तीसरा और शायद 5वां था जो उसने अपना पूरा 5 वर्ष कंप्लीट नहीं किया था। प्रेजेंट टाइम में आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थी और इनको जोड़ने का कार्य किसने किया था। इसको जोड़ने का कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसलिए उनका जो एक अभी स्टैचू बना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अहमदाबाद में बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इनका 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन दिवस होता है, इसलिए 31 दिसंबर को स्टैचू ऑफ यूनिटी के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी इतनी जो रियासतें थी इनको एकीकरण करने का कार्य किसने किया था। ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी और जाना जाता है। अगला प्रश्न इसमें है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार की उपाधि किसने इनको दी थी। तो एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ये भी याद में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, उनको शपथ किसने दिलाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और उनको शपथ किसने दिलाई थी, गवर्नर ने दिलाई थी। जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी उस समय, ये हमारे देश के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब देखा जाता है तो आप इस समय जो प्रधानमंत्री का शपथ दिलाता है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं।
और अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। जबकि केंद्र में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता कौन है? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन उस समय जो प्रेजेंट टाइम में पहली बार हुआ था उसमें उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने दिलाया था, और उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने उनका नाम था। इन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया था। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न है, शरणार्थियों को समस्या क्या थी? शरणार्थियों को क्या समस्या थी, इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। किसी भी देश में ऐसा होता है, अगर कहीं पर युद्ध हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रिफ्यूजी हिंदी में शरणार्थी बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में रिफ्यूजी बोले जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन जिस देश में जाते हैं वो तो शरण दे देता है, लेकिन उनके एक रिफ्यूजी कैंप होता है, शरणार्थी होता है, शरणार्थी स्थल होता है, वहाँ पे जाकर उनको डाल दिया जाता है। लेकिन उनके लिए कम से कम खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था के साथ साथ उनको रोज़गार देने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हर देश का यही होता है। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में कई लाख लोग यूक्रेन से निकल करके वहाँ के जो पड़ोसी देश है पोलैंड में जाके शरण लिए हैं। अब इनके लिए कहीं ना कहीं समस्या होगी खाने पीने की, साथ ही साथ रोज़गार की। ये होता है जब शरणार्थी बनते हैं तो उसके लिए समस्याएं देखने हर देश के लिए झेलनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तात्कालिक समस्याएं थीं, इसका समाधान किस प्रकार से किया गया? उत्तर में लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भिन्न भिन्न इलाकों से आए, उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। सेकंड है, औद्योगिक समस्या। इसमें लिखेंगे, देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। अगला समस्या यह था कि देसी राज्यों की समस्या। इसमें लिखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो गईं। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी, और इसको भारत में शामिल करने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा, सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और 31 अक्टूबर के दिन इनका जन्मदिन होता है, और इसी दिन 31 अक्टूबर को ही यूनिटी के रूप में मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की प्रतिमा है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पे है? ये हमारा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे पड़ता है। अगला पॉइंट है, खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफ़ी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई करने वाले क्षेत्र भी कम रह गया था। भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। अगला पॉइंट है, परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई। ज़रूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। समाधान, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगारों को हल किया गया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश का एकीकरण हुआ।
सितंबर 1961 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली भारत को सौंप दी। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, सबसे पहले भारत में कौन आए थे, ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, ठीक है। दूसरे हमारे डच थे, तीसरे हमारे इंग्लिश यानी ब्रिटिशियस थे, इंग्लैंड से थे, ठीक है। और चौथे हैं फ्रांसीसी आए थे यहाँ से। और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में कौन गए थे, पुर्तगाली। इन्होंने 1961 में, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो भारत से कब जाते हैं, 1961 में ये इस चीज़ को आज़ाद करते हैं, लेकिन यहाँ से निकल के 1962 के आसपास ये भारत को छोड़ देते हैं। लेकिन सैनिक कार्रवाई जब होती है उसके बाद जो पुर्तगाली होते हैं गोवा, दमनदीप, दादर और नागर हवेली भारत को सौंप दिए। उसके बाद ये 1962 में यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।